जनरल सुधाकर हमारे साथ, रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जनरल सुधाकर, इस आपको आपके पास देखिए कुछ इनिशियल अगर जानकारी आ रही है, क्योंकि हो सकता है मीडिया के पास वो जानकारी ना हो, आपके पास कोई जानकारी आ रही हो उसे आप साझा करना चाहें। सुमित जी, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि न्यूज 18 की तरफ से मेरे को आपने इनवाइट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हो। ये बहुत ही दुखदायक एक खबर है जो हमें कभी उम्मीद नहीं था कि इस किस्म का एक हादसा हो सकता है। लेकिन और विषय बहुत गंभीर है, इसके ऊपर अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा जी। थोड़ा सा समय दे देना ठीक रहता है, क्योंकि बहुत ही ऊंचे स्तर की लीडर हैं। सीडीएस एक जो एक आपको सबको पता है सर्विसेज के सबसे ऊपर वाले अपॉइंटमेंट में है। उनके मिसेस भी थे, उनके स्टाफ, पर्सनल स्टाफ थे और जवान लोग भी थे। 14 के नफरी थे इस हवाई जहाज में। आज सुबह उन्होंने शुरू किया था यात्रा दिल्ली से सुलूर, और सुलूर जैसे कि आपको पता है तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पास एक एयरपोर्ट है। वहां से मैं खुद ही स्टाफ कॉलेज किया हूँ डीएसएससी वेलिंगटन में। तो वहां पे काफी आमतौर पे काफी वीवीआईपीज आते जाते रहते हैं हेलीकॉप्टर में। और है इलाका सुलूर एयरपोर्ट से जब आप वेलिंगटन की तरफ जाते हैं, ये मेटुपुलायम के ऊपर होते हुए नीलगिरीज जो हिल फीचर्स हैं, यहाँ पे पहाड़ियों के ऊपर बादल कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल वेदर आ जाता है। जैसे कि आप सबको पता होगा दिसंबर के महीने में तमिलनाडु और इस वाला एरिया में ये रेनफॉल काफी एक्सपीरियंस किया जाता है। बिल्कुल, बरसात यहाँ पे कंडेंसेशन या क्लाउड फॉर्मेशन बहुत तेजी से होते हैं और क्लाउड पैचेस बहुत बदलते हैं। मैं खुद ही ये इसका अनुभव किया हूँ जब मैं कमांडर था तवांग सेक्टर चाइना बॉर्डर में। मेरे टाइम में ही 3 दोरजी खांडू साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, मेरे रहते हुए उधर ही हेलीकॉप्टर उड़ गया था, लेकिन वो बादल के बावजूद हेलीकॉप्टर आगे की तरफ चलने लगे और कुछ समय के बाद हेलीकॉप्टर गायब हो गया था। और इसी तरह पवन हंस का भी मेरे टाइम में हुआ था। तो जब मौसम खराब होता है, टेरेन पहाड़ी इलाका और जंगली इलाके के सामने से ऊपर से ये उड़ के जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कारण क्या था। तो इसलिए थोड़ा सा समय देना चाहिए। जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो इसको अंदरूनी जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। ना पायलट के ऊपर कोई उंगली उठाना चाहिए, ना मशीन के ऊपर, ना किसी के ऊपर। यह बहुत ही नाजुक एक विषय है। तो इसलिए ज्यादा एक सभी को शांत रखना चाहिए, देशवासियों को। और बस इसी समय में मैं से कहता कि शोक प्रार्थना उनको देना चाहिए जो गुजर गए हैं अचानक की हादसा की वजह से। बैक टू यू न्यूज 18। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मानधाता सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानधाता जी, स्वागत है सर आपका न्यूज 18 में। सर, इस इलाके की अगर बात करें, देखिए अभी जनरल सुधाकर भी बता रहे थे काफ़ी जंगल का इलाका है, लेकिन मुझे थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को आप डिटेल में बता सके किस तरह का इलाका है, यहाँ पर राहत बचाव कार्य की जब टीमें यहाँ पहुंची होंगी कितनी मुश्किल उन्हें हुई होगी, और ये हादसे क्या यहाँ पर इस इलाके में संभव है इस तरह से? जी, पहले तो बात यह है कि नीलगिरीज जो है ये हिली एरिया है, जंगल का एरिया है, और जहाँ पर हादसा हुआ है वो काफी पेड़ों से घिरा हुआ जंगल का इलाका है जी। और ऐसे हादसे इतने ज्यादा होते नहीं हैं। ये एक मैं कहूँगा कि एक्सेप्शन है, और उनको रिट्रीव करना ऐसे एरिया से और बाद में उनको हॉस्पिटल ले जाना काफी मुश्किल काम है। लेकिन जो भी काम सिविलियंस ने किया है, जो हम देख रहे हैं न्यूज पे, मैं कहता हूँ बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इम्पैक्ट इतना भारी हुआ है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज क्लिप्स में, कि इसके अंदर जो है बचना बड़ा मुश्किल। जी सर मुझे ये और बताइए, ये साफ कैसे होगा, पता कैसे चलेगा कि हादसा हुआ कैसे है? क्योंकि कुछ ब्लैक बॉक्स के बारे में भी कह रहे हैं कुछ लोग कि ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें आखिरी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एटीसी से जो पायलट की बात हुई होगी वो इस ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से पता चल पाएगा, कुछ ऐसा है? हाँ, उसके रिकॉर्डिंग से पता चल जाता है, लेकिन उसमें समय लगेगा।
ये जो जब भी SOS होता है, पायलट जब मुश्किल में होते हैं तो वो एकदम जो है ATC से कांटेक्ट करते हैं, बताते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, और अगर समय मिला होगा तो, और नहीं तो हो सकता है कि ये कहीं किसी पेड़ से टकराया हो या किसी तार से टकराया हो या एकदम सडन फेलियर हुआ हो कि पायलट्स को टाइम नहीं मिला हो। नहीं सर, बेहद इतना मैं आपको बता दूं कि जितने जो आपसे बेहतर तो कौन समझ पाएगा इसके बारे में। आपको संभव लगता है कि इस तरह से फेलियर हो गया हो या पेड़ से टकरा गया हो? संभव, मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल संभव है। देखिए, एक्सीडेंट है, ये तो कभी भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल संभव है कि ये एक्सीडेंट हुआ हो। और ये बता दूं कि जो पायलट्स हैं वो बहुत ही हाईली ट्रेन्ड और बहुत ही अच्छे पायलट्स होंगे, क्योंकि ये VVIP को लेके जा रहे हैं और मशीन भी बहुत अच्छी है। Mi-17 एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत अच्छी मशीन है, लेकिन हादसा तो हादसा है, हो सकता है कभी। जी। अच्छा, जब इस तरह के अधिकारी को कहीं लेकर जाया जाता है उस वक्त पर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं जो अपनाए जाते हैं? नहीं, प्रोटोकॉल्स तो ये होता है कि देखिए, एक से ज्यादा VVIP बिठाते नहीं है। तो ये इस जैसे पता चल रहा है कि वही थे जो विपिन रावत साहब थे, उनकी वाइफ थी और बाकी उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे। तो प्रोटोकॉल वाइज तो सही था, कोई इसमें मुझे कोई गलत चीज नजर नहीं आ रही। अच्छा, जब इस हेलीकॉप्टर को जब विपिन रावत जैसी शख्सियत इस हेलीकॉप्टर में जा रही है तो कुछ सुरक्षा मानक भी तय किए जाते होंगे, जांच की जाती होगी हेलीकॉप्टर की हर एंगल से? कितने स्तर से, कितने चरणों से गुजरता है उस जांच में? देखिए, सिर्फ विपिन रावत के लिए ही नहीं, हाँ। ये किसी की जब भी एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है उससे पहले उसका बड़ा थॉरो चेकअप, थॉरो जो है वो पहले मेंटेनेंस होता है, उसके बाद में थॉरो चेकअप होता है, टेस्ट होता है, उसके बाद ही उस मशीन को उड़ाते हैं जी। तो अब लेकिन मशीन तो मशीन है जी, और हो सकता है कि क्लाइमेट की वजह से हो, नजर ना आया हो, तो क्योंकि उस वक्त धुंध थी, बारिश हो रही थी, तो हो सकता है कि क्लाइमेट की वजह से पायलट एरर हो सकता है, ह्यूमन बीइंग गलती कर सकता है। अच्छा सर, इस ब्लैक बॉक्स के बारे में थोड़ा आप अगर बता सकें, क्योंकि जितनी मुझे जानकारी है वो तो ये कि ब्लैक बॉक्स नाम का है, होता शायद ये ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन क्या साइज होता है, क्यों नहीं अब तक ये मिला? क्या बहुत छोटा साइज होता है इसका, मिल क्यों नहीं पाया? नहीं, अभी तो क्रैश साइट से देखिए वो इतनी वो जल रही है वो पूरी की पूरी जगह, और मशीन जो है वो तो ठंडा होने पे निकालेंगे। लेकिन मेरे को भी, क्योंकि मैं एयरफोर्स से नहीं हूं, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि जो है ब्लैक बॉक्स जो है वो किस तरीके से रिट्रीव किया जाता है। अच्छा सर, ये जो इलाका है, कभी आपकी नजर में होगा ये इलाका, इस इलाके के बारे में अगर आप थोड़ा बता सके तफसील से। जी हाँ, ये देखिए, जैसे नीलगिरी हिल्स हैं और काफी हाइट पे है और पूरा जंगल इलाका है जी। तो पायलट एरर हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि ये देखिए, आपने देखा होगा पास्ट में भी कि माउंटेन्स के अंदर जो है ऐसे हादसे होते रहते हैं जी। ठीक है, शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल मानधाता सिंह जी हमारे साथ जुड़े, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मानधाता सिंह जी हमारे साथ जुड़े और तफसील से बताया किस तरह का इलाका, किस तरह से ये हादसा हुआ होगा, ये भी उन्होंने बताया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।